बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। चंद घंटे गुजरे, हकीकतें कुछ मजीद आश्कार हो रही है और जिस तरह आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म नैबज़दा हैं जी, और जब निगरान वज़ीर आज़म पे मुबैना नैबज़दा होने का इल्ज़ाम है, इंक्वायरियाँ, तो फिर आप बताएं जो कल की हलफ बर्दारी की तकरीब है 14 अगस्त जो चुनी गई है, उसका रंग थोड़ा फीका नहीं पड़ जाएगा? मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, डिटेल्स में आपके साथ बताता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने, मैंने कहा था ना 35 दिन 35 झटके, एक और झटके का आगाज़ कर दिया जी। और एक पीपल्स पार्टी और दूसरा नून लीग का बड़ा सीनियर तरीन लीडर्स जी उनके ख़िलाफ़ बाकायदा उनको तलब कर लिया गया और तौहीन अदालत में उनको तलब किया गया। और ये कितना बड़ा मैसेज है कि जिस दिन ओहदे से फारिग हो रहे हैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट इनको शिकंजे के अंदर कर रही है। कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया गया, क्या चीज़ें थी उसकी कुछ डिटेल्स हैं। नवाज शरीफ साहब अब जजेस के ख़िलाफ़ अब एक मुहिम लॉन्च करने जा रहे हैं। दोबारा वोट को इज्जत दो, बिग किया था ना मामला, तो वो वोट को इज्जत दो के हवाले से अब दोबारा आ रहे हैं। और बाकायदा तौर पर उन्होंने टीज़र भी अपने दो फेवरेट जो इनके बयानियों को लेके चलते हैं साफ़ी हज़रात, उनके ज़रिए उन्होंने प्लेस किए। और पैमरा ने कुछ लोगों पे पाबंदियाँ लगाई हैं। चलो पाबंदियाँ तो समझ में आती हैं, क्या अदल की ग्राउंड पे, क्या अदल ये कहता है? और पैमरा अब भी बगल बच्चा है, क्योंकि सारी बातें एक्सटेंशन ही उस चक्कर में मिली हुई है, नौकरी में एक्सटेंशन भी उस चक्कर में मिली है। तो क्या चीज़ें हैं, हैरान कुन चीज़ें आपके सामने आने जा रही है। तो वीडियो मुकम्मल देखें। सबसे पहले जी, निगरान प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ना मजीद कुछ हकीकतें आश्कार हुई हैं। दो डिफरेंट कहानियाँ मैं दोनों में आपके सामने रख देता हूँ। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म जो कल बाकायदा हलफ भी उठाएंगे, इनके ऊपर नैब की एक इंक्वायरी है। फैसला आपने खुद करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ जी, मैं तो सिर्फ खबर दे रहा हूँ। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान नामी इनकी एक NGO थी जी, और उनसे बड़े मिलियंस इन्होंने ग्रांट हासिल की थी। उसी पर ये इंक्वायरी चल रही थी। 2021 में ये इंक्वायरी लॉन्च हुई थी, जब ये इमरान खान साहब के तहदी थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ ये इंक्वायरी लॉन्च थी, और इसी इंक्वायरी में उनको बुलाया भी जाता रहा, ये पेश भी हुए हैं, और बताया जाता है बाद में इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। और उस वक्त ये बताया जा रहा था कि अनवारुल हक काकड़ साहब की ना दो अफराद से नहीं बनती। एक तो मौजूदा सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब से उनकी नहीं बनती, और दूसरा उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब से इनकी नहीं बनती। और जिसकी बिना पर कुछ जैसे ना अभी गलतफहमी है ना कि शायद सादिक संजरानी साहब ने ये निगरान वज़ीर आज़म का नाम आने से पहले 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की, मुलाकात की, और फिर रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, बात की, तो शायद वो ये काकड़ साहब जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका नाम प्लेस करने के लिए गए थे, वो अपना नाम प्लेस नहीं कर रहे थे। तो प्लीज़ उन्हें कहें ज़रा अपनी जहन इतना इस्तेमाल लग रहा है, इनकी बनती नहीं है सादिक संजरानी साहब से। तो वही गलतफहमी भी इसके साथ ही दूर हो जाती है। कहा जाता है कि नैब ने इनके कहने पर केस खोला था, और स्पेशली साबिक DG ISI के कहने पर केस खोला था। और लेकिन बहरहाल PTI का सोशल मीडिया जो है, यानी PTI को सपोर्ट करने वाले जो है, वो एतराज़ करें कि एक नैबज़दा आदमी को निगरान प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो बता दें कि वो भाई मौजूदा वज़ीर आज़म नैबज़दा था, जो अभी इस टाइम हैं हमारे वज़ीर, वो नैब के केसेस उनके ऊपर थे, भाई उनको बना दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के ऊपर थे, उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक बंदे को वज़ीर आला बना दिया गया, वो नैबज़दा था, इंक्वायरी थी, वो सब भूल गए आप? तो ये कौन सा एतराज़ कर दिया आपने? ये एतराज़ नहीं है पाकिस्तान में। खबरदार ऐसी बात नहीं करनी है आपने कि वो नैबज़दा बंदा हो उसको वज़ीर आला बना दिए, वज़ीर आला बना दिए। पाकिस्तान में ये क्राइटेरिया नहीं है किसी को ओहदे पर मसरत पर बिठाने का। तो प्लीज़ इतनी आपने शो नहीं करनी है। तो ये तो है। अच्छा, उधर चीफ जस्टिस साहब ने तीसरा झटका, मैंने 35 झटकों की बात की, तीसरा झटका दिया था। और मैंने कहा था मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब बहुत सी चीज़ों में ना तौहीन अदालतें बहुत बार हुई हैं, बदतमीज़ियाँ बहुत हुई हैं, तकारीर ऐसी की गई हैं, जलसों में भी की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं। तो बहुत से ऐसे मामला हो चुके हैं, दरखास्तें तो सारी गई हुई हैं, तो संभालना है। तो हुकूमत के जाने के बाद अब केसेस जो है ना वो तौहीन अदालत के जो बहुत से केसेस उस पर लेके चलना है। कई लोग इसमें 5-5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जैसे कि एहसन इकबाल साहब, उनका 15 अगस्त को केस लग गया जी तौहीन अदालत का, 2018 में उन्होंने की थी और 15 अगस्त को उनका लग गया जी। रही सही का सर, ये नून लिखे रही सही का सर, पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आला साहब हैं मुराद अली शाह साहब, उनको 16 अगस्त को बुला लिया तौहीन अदालत पे। और सुप्रीम कोर्ट में के जज हैं जस्टिस अली मज़हर और जस्टिस हसन रिजवी, कराची बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों के ओहदे के जाने के बाद ये केस लग रहे हैं, और लग रहा है कि चुन चुन के लग रहे हैं। ठीक है जी, वरना कभी के दिन बड़े कभी की रातें हैं।
जो कर गए आप सुप्रीम कोर्ट के साथ, पार्लियामेंटेरियंस जब थे, जो कर गया, अब देखें ना, मकाफात अमल इसे कहते हैं, इसको भी ज़रा रिपीट कर लेते हैं। और सीएम सिंध जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम है गुज्जर नाला क्या फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से उनके ऊपर तौहीन अदालत लगी हुई है, तो उसका है। तो बहरहाल अभी तो ये सब मामला शुरू हो रहा है। और हाँ, वो जो जजिस इस्लाहती बिल के को जो कलदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर ये गीदड़ भपकी ज़रूर दी गई है। अभी ये ना बोलें कि आधी पार्लियामेंट है सेनेट की शक्ल में। लेट्स सी, देखे क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब कल फिर इंटरव्यूज़ में कह रहे थे कि नवाज शरीफ के ऊपर इन केसेस का तलाक होता ही नहीं है इस कानून का। जब आएंगे तो तशरीहात में पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। बहरहाल ये सब है। हाँ, इस दौरान वो जो पैमरा है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एक लिस्ट जारी की है रात को, तमाम टीवी चैनल्स को दी गई है, और ये लिस्ट आप देख लें। और काफ़ी लोग हैं जिसमें कुल 11 लोग हैं, और ये इश्तिहारी हैं, और ये टीवी पे नहीं बैठ सकते, इनकी खबर नहीं नशर की जा सकती। आदिल राजा, हैदर मेहदी वगैरह तो समझ आती है ना, ये तो एब्सकाउंडर हैं, उनकी समझ आती है। पीटीआई के लोग बड़े शामिल हैं, या पीटीआई के सपोर्ट करने वाले शामिल हैं। फ़र्रुख हबीब, जी हाँ, और हमाद अज़हर, और फ़र्रुख हबीब, हमाद अज़हर हो गए, मुराद सईद हो गए, इन सबको इश्तिहारी करार दिया गया है। साबिर शाकिर, जी हाँ, इनको इश्तिहारी हैं तो इनको अब टीवी पे नहीं दिखा सकते। मुईद पीरज़ादा, वजहात एस खान, इन तमाम, मुराद सईद, इन तमाम के नाम शामिल किए हैं। यानी इस पे चलना है। अच्छा, अगर इसी पे चलना है कि जो इश्तिहारी है उसको टीवी पे नहीं दिखाना, और तो नवाज शरीफ साहब तो इश्तिहारी हैं, अदालत से इश्तिहारी हैं पूरे जी, वो तो पाकिस्तान की हर अदालत से इश्तिहारी हैं, तो उनको तो पूरा मीडिया कवरेज तक आता है। वो तो दवाई लेने गए थे, नहीं आए वापस अभी तक, और पूरे का पूरा मीडिया उनकी कवरेज करता है। तो अगर क्राइटेरिया यही है, मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, हमाद अज़हर, वजहात एस खान, फ़र्रुख हबीब, इन सब के लिए, तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों क्राइटेरिया मुख्तलिफ है? तो फिर बोल रहा हूँ, वो गए दवाई लेने थे और कवरेज उनको फुल टाइम मिल रही है। तो ये देख लें आप, और देख लें आप कि पाकिस्तान में अदल की ग्राउंड्स क्या हैं। तो पैमरा, ठीक है, ओके, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनकी मासूमियत के हवाले से हवा और ग्राउंड बनाई जा रही है। दो साफ़ी हैं जो दरअसल इन्हीं के बयानियों को लेकर चलते हैं, जैसे कि जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की टिकट भी बुक हो गई है वापसी की। 15 सितंबर को वो लंदन से रवाना होंगे, 16 सितंबर को वो पाकिस्तान पहुँचेंगे। यानी मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जा रहे होंगे और उस दिन नवाज शरीफ साहब आ रहे होंगे। मतलब डर इनको चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का ही है। कानून और इंसाफ से डर लगता है। ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूँ उसको, उनको चीफ जस्टिस जाएगा तो मैं आऊँगा, वो भी था ना। तो ये एक हसन अयूब साहब हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बड़े धूम धड़के से आ रहे हैं, और कोई उनको जेल में डालने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता। जावेद चौधरी साहब ने एक और बात की, उन्हें कहा नवाज शरीफ साहब जो आएंगे ना, तो वो नए सबूत भी अवाम के सामने लाएंगे, कुछ नए सबूत भी अवाम के सामने लाएंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब को वाकई टारगेट किया गया था, टारगेट करके सजा दी जाएगी। मतलब इन सबूतों की बिना पर वोट को इज़्ज़त दो का नारा दोबारा बुलंद होगा जी, और इस बयानी के साथ ये अदलिया पर अब दोबारा चढ़ाई करेंगे नवाज शरीफ साहब। अच्छा, ये तो है इनका प्लान, और मेरे हिसाब से कांटा लगा हुआ है। अब देखें क्या होता है, मगर इनके आने के लिए ग्राउंड ये कि कम से कम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपनी मसनद पे ना बैठे हों। आपको क्या लगता है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए। चैनल देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।